हाउ टू स्केप फ्रॉम एग्जाम्स क्वेश्चन ना। बहुत सारे लोग रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते होंगे। जी हाँ, मेरे साथ भी यही सब घटनाएं हुई हैं, लेकिन आपको मैं ऐसी चीज़ें सजेस्ट करने वाला हूँ जिससे आप इन सब क्वेश्चन से बच सकते हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछेगा तो आपके पास हमेशा एक जवाब होगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको मेरे से अच्छे कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, इधर इधर कोई भी नहीं बताएगा। सिर्फ मैं ही आपको इस टॉपिक में सबसे अच्छा बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी आप बीती है, समझ रहे हो। तो चलो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर एग्जाम आने वाले हैं तो भाई पढ़ लो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तो हो गए भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट के बारे में मत पूछो भाई, हो गए पेपर, निकल गए, अब क्या बताएं तुमको, ठीक है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए, या मैंने कैसे अवॉइड किए थे वो मैं बताने वाला हूँ। और ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो लाइक कर दो और शुरू करते हैं चोमू आर्मी। पहली बात से, सबसे पहली बात कि घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके चेहरे से नहीं पता चलना चाहिए कि आपने पढ़ा नहीं है और आप कुछ भी नहीं लिख के आने वाले हो पेपर में। भाई ऐसा बिहेव करो कि जैसे पेपर तुमने ही बनाया है। और क्लास का कोई बच्चा अगर पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसकी तरफ ऐसे देखो, और उसको मारना बिल्कुल नहीं है। टीचर्स के सामने उसको बिल्कुल नहीं मारना, इज्जत करनी चाहिए अपने टीचरों की, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद जैसे ही टीचर चले जाए चलो बच्चों से तो बच गए। अगर टीचर ने यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया और टीचर ने तुम्हें क्वेश्चन पूछने के लिए पकड़ लिया, तब क्या करोगे? तब के लिए तुम्हारे पास एक और ट्रिक है। जैसे टीचर तुम्हारे पास आए और बोले कि बेटा कैसा गया पेपर, कैसे क्वेश्चन थे, कैसा इजी था, डिफिकल्ट था, तो बोलो कि हाँ सर बहुत अच्छा गया पेपर। और सर का दूसरा क्वेश्चन जैसे ही आने वाला हो तुरंत पूछ लो कि सर मैंने सुना कि आपकी दादी खत्म हो गई, बहुत बुरा लगा सुन के, अब कैसी हैं वो, अभी उनकी तबीयत ठीक है? उनको बाहर थोड़ा लेके जाइए घुमाने के लिए। और जितना आप ये बोलोगे, जितनी देर में आप ये बोलोगे उतनी देर में आपके दो रैपट पड़ जाएंगे। और जैसे ही रैपट पड़ गए फिर सर रैपट मार के चले जाएंगे और फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देखा, ऐसे बच जाओगे तुम। ये मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन बच सकते हो भाई। ये मुझे लगता है मेरी सिक्स सेंस ऐसा बोलती है कि हाँ ऐसा बच सकते हो ऐसे। ठीक है, चलो लड़कों से बच गए, दोस्तों से बच गए, टीचर से बच गए। अब घर पे क्या करना है? घर पे भी करने के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपके घर पे आपके पापा पूछते हैं, मतलब आके आपसे कि बेटा पेपर कैसा गया, कैसे लिखा, क्या हुआ, किसने मतलब कुछ खराब वराब तो नहीं गया पेपर, या कैसा था, नॉर्मल क्वेश्चन जो घर वाले पूछते हैं। तो पापा को बोलो पापा पेपर बहुत अच्छा गया, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बस मेरी राइटिंग ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मगर जो पेपर चेक कर रहा है अगर उसके आँखों में कमज़ोरी ना हुई तो मैं पास हूँ। लेकिन अगर कमज़ोरी हुई और उसको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आई, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, अगर उसको नहीं समझ में आई, वो डॉक्टर का कहीं का आसपास का निकला, तो उसको तो भाई राइटिंग नहीं समझ में आएगी। तो फिर तब मैं फेल हो सकता हूँ, तब मेरे फेल होने की गुंजाइश है। और फिर जैसे ही आपके पापा दूसरा कुछ जवाब देने वाले हों इस टॉपिक पे, तो आपको तुरंत बोल देना है कि अरे पापा ये पंखा कितना पुराना हो गया है, हैं धूल जम गई है मुझे लग रहा है इसमें, कितना पुराना पंखा है, कमज़ोर तो नहीं है, बस इतना सा बोल देना। और फिर शांत बैठे रहना, शांत बैठे रहना, कुछ नहीं बोलना, फिर शांत बैठे रहना। इतनी सी बात बोलोगे ना, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मतलब फिर पेपर से रिलेटेड तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम बच जाओगे। और बाकी ये मत पूछना मेरे से मैं पंखे से रिलेटेड क्यों क्वेश्चन बताऊँ, वो सब तो बाद की बातें हैं यार। अभी के लिए इतना समझ लो कि ऐसे बच जाओगे तुम, ठीक है। अब स्पेशली बहुत कम लड़कियां होती हैं जो एग्जाम के क्वेश्चनों से दूर भागती हैं, वो तो 4 सवाल खुद ही पूछ लेती हैं। लेकिन फिर भी जो 1% लड़कियां होती हैं, और उनके लिए बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगी पेपर कैसा गया और आपका पेपर अच्छा नहीं गया, या आपको जवाब नहीं देना है, तो आपको पता है क्या करना है? सीधा सीधा आपको बस ये बोलना है कि हाँ पेपर तो अच्छा गया, और फिर धीरे धीरे ना ऐसे ऐसे हिलने लगना है, ऐसे 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 ऐसे, और बाल खोल लेना, तुरंत बाल खोल लेना और ऐसे ऐसे हिलने लगना। और फिर आपको ना जैसे व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हो तो लिखते हैं HMM, तो यही ना आपको 10 बार बोलना है बैठे बैठे। बाल खोल लिए और बाल ऐसे बिखरा लेना और बात कम से कम 10 बार बोलना, और अपनी गर्दन को ना 360 घुमाते रहना, ऐसे बोलते, बोला फिर 360 घुमाया, फिर बोला फिर 360 घुमाया। देखो मौसम भी भूतिया हो गया तो हाँ, भूत वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस ये एक ट्रिक है। ये ऐसा नहीं ब्लैक मैजिक सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, नहीं, ये एक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक है। तो तुम ऐसे ऐसे करने लगोगी, ऐसे ऐसे करने लगोगी, बाल खोल के, और फिर तुरंत सो जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई जवाब नहीं, तुरंत सो जाओ, बिना सोचे समझे सो जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारे घर वाले कुछ भी करेंगे, देख लेंगे अपने हिसाब से, फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वैसे वाले, ठीक है। तो इससे तुम बच जाओगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया एक सुझाव हो गया। और इसी टाइप के अगर और सुझाव मेरे से चाहिए हो, वैसे चोमू आर्मी को तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, चोमू आर्मी तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई में ज़बरदस्त है मेरी तरह ना। तो बाकी लोगों के लिए है ये, बाकी लोगों की ऑडियंस के लिए है ये सजेशंस। बाकी देखते रहा करो हमें, कोई बहुत मारूंगा
मक्खी से बोल रहा था। देखते रहा करो, प्यार बरसाते रहा करो, और किसी टॉपिक पे सजेशन चाहिए हो तो तुम्हारा भाई फ्री बैठा है, बता दो, कमेंट बॉक्स खाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल।